दोस्तों, इस बारे में तो आप जरूर जानते होंगे कि एक लड़का कई सारी लड़कियों से शादी कर सकता है और बल्कि कई लोगों ने किया भी है। पर इस नए इंडिया में, इस विश्व गुरु इंडिया के एक राज्य में एक ऐसा चलन भी है जहां पर एक लड़की कई सारे लड़कों से शादी करती है, वो भी आज के इस आधुनिक दौर में भी। बिल्कुल आप ये जान करके चौंक जाएंगे, लेकिन ये सच है कि भारत का एक ऐसा राज्य भी है और एक ऐसा समाज भी है जहां पे एक लड़की को कई सारे लड़कों से शादी करने का चलन है और करना पड़ता भी है, जिसके बारे में इस वीडियो में आज हम डिटेल में बात करेंगे। चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे तेंजिन जंगपा चंद रोज पहले ही हिमाचल के किन्नौर जिले में पढ़ने वाले अपने गांव पंगी लौटे थे। वह अपने कमरे में आराम कर रहे थे कि अचानक उनके पिता ने तेंजिन के बड़े भाई की शादी की खबर दी। लेकिन शादी केवल भाई की नहीं थी, साथ में तेंजिन को भी विवाह करना था, और उसी लड़की से जिससे भाई का रिश्ता तय हुआ था। इसे कहते हैं कॉमन मैरिज या बहुपति विवाह। खबर सुनकर आप भले ही चौंके हो, लेकिन तेंजिन उसी तरह शांत रहे। उनके लिए इस तरह की शादियां कोई अचरज या कोई नई बात नहीं थी। तेंजिन बताते हैं कि मेरे पिताजी के 3 छोटे भाई और हैं। सभी की शादी मेरी माता देवबू जंगपा के साथ हुई, यानी 4 भाइयों की एक साझा पत्नी। इस विवाह से हम 2 भाई और 1 बहन हैं। हम तीनों भाई बहन डॉक्यूमेंट्स में पिता की जगह चारों भाइयों में से सबसे बड़े करोन जंगपा का नाम लिखते हैं। किन्नौर जिला भारत तिब्बत बॉर्डर से सटा है और ये बहुपति विवाह का चलन तिब्बत में भी है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और इनसे निकलने वाली सतलुज नदी के इर्द गिर्द बसे देहातियों को कहते हैं किन्नौरी। अधिकतर बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखते हैं। कम तापमान, अल्ट्रावायलेट किरणों की अधिकता, लोगों को आयोडीन की कमी, सीमित संसाधन और समुद्र तल से 2400 मीटर से लेकर 6800 मीटर तक के ऊंचे दुर्गम इलाके में अब भी बहुपति प्रथा जैसी सदियों पुरानी परंपरा संरक्षित है, यानी कि चलता आ रहा है। किन्नौर के वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि यहाँ बहुपति प्रथा अब सिकुड़ रही है, यानी कि धीरे धीरे खत्म हो रही है। बाहरी दुनिया के संपर्क में आने के कारण इस प्रथा की प्रासंगिकता को लेकर बहस जारी है, लेकिन किन्नौरों की जीवन शैली में इसका सामाजिक महत्व अब भी है। वह बताते हैं कि किन्नौरी भाषा में हम इस तरह के विवाह को नमफो पोषमा कहते हैं, लेकिन आजकल कॉमन मैरिज शब्द ही ज्यादा चलन में है। यह शादी आम शादियों जैसा नहीं होती। आमतौर पर लड़की वाले रिश्ते के लिए लड़के के घर जाते हैं। किन्नौर में इसके उलट लड़की का हाथ मांगा जाता है। लड़की के घर वालों के हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं। सिर्फ परिवार ही नहीं, बल्कि लड़की और उसके सहेलियों को भी मनाना पड़ता है। कॉमन मैरिज के लिए सबसे जरूरी है लड़की की रजामंदी। लड़की अगर मना कर दे तो यह शादी भी नहीं होती। शादी की तरह इसकी रस्में भी अलग है। तय तारीख को लड़के वाले लड़की के घर बारात लेकर जाते हैं। अगर बारात में देरी हुई तो लड़की के घर का दरवाजा बंद मिलता है, जिसको खुलवाने के लिए लड़के वालों को तमाम मिन्नतें करने पड़ती हैं। जुर्माना चुकाना पड़ता है। अगर कहीं दुल्हन की सहेलियां शरारती हुई तो कई बार वे दूल्हे को जूता की माला तक पहना देती है। इस दिन मुख्य दूल्हा सबसे बड़ा भाई बनता है। किन्नौरी में दूल्हा को कहते हैं लाड़ा। जब भी कोई रस्म होती है तो लाड़ा आगे बैठता है और छोटे भाई उसके पीछे। दूसरी शादी लामा की देखरेख में होती है। अच्छी बात यह है कि यहाँ दहेज जैसा रिवाज नहीं है। लड़के वाले ही लड़की के परिवार को चिलगोजे और दूसरे देसी फलों से बनी मालाएं पहनाते और उपहार देते हैं। शादी में पहुंचे मेहमान यहाँ का लोक नाच नाती भी करते हैं। नफमो पोषमा की बात करते करते उम्र दराज सीताराम थोड़ा ठहर गए। शायद किसी पुरानी याद में घेर लिया। फिर कहने लगे कि अब ऐसे विवाह एकाध ही देखने को मिलता है। बमुश्किल 10% लोग ही अब इस तरह की शादी में जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। शिक्षा, मेडिकल सुविधा, मोबाइल, इंटरनेट और बाहरी दुनिया से मेल जोल बढ़ने के कारण यहाँ जीवन अब आसान हो गया है। इससे ये पता चलता है कि पहले संसाधन की कमी थी और जीवन गुजारना कठिन थी। ऐसे में कॉमन मैरिज आम थी, ताकि किन्नौर की सीमित जमीन न बटे और कमाने वाले ज्यादा हाथ हो। अब तो साधन ही साधन है और लोग धीरे धीरे कॉमन मैरिज को एक तरह से अपनाने से अस्वीकार कर रहे हैं, यानी कि अलग अलग शादी हो रही है।
आगे बताया गया कि अगर हम कॉमन मैरिज करते तो जमीन सिर्फ सबसे बड़े वाले के नाम ही रहती और उसके बाद हमारे लड़कों के नाम हो जाती, महिलाओं के नाम जमीन नहीं होती। तुरंत ही एक सवाल मेरे दिमाग में आया कि अगर महिलाओं को जमीन में हक नहीं तो क्या होगा? अगर कोई लड़की कुंवारी रह गई तो उसका गुजारा कैसे चलेगा? कहाँ रहेगी? क्या खाएगी? सवाल पूछा तो एक व्यक्ति ने बताया कि बेशक कागजों पर महिलाओं का नाम नहीं होता, लेकिन घर की असली मालकिन वही समझी जाती है। घर की चाबी उनके पास रहती है। कोई लड़की कुंवारी रह जाए तो उसका भाई न घर से निकल सकता है और न खेत से। वह अपने भाइयों के साथ ही मिलकर गुजर बसर करेगी। आगे कहते हैं कि यहाँ किन्नौर में बहुत ऐसी बिन ब्याही औरतें मिल जाएंगी जो अपने भाइयों के साथ रह रही हैं। हालांकि अब किन्नौरी महिलाएं जमीन के लिए संघर्ष करने लगी हैं। महिला कल्याण परिषद बनाई गई है, मुकदमे किए हैं, लेकिन ऐसी महिलाओं की संख्या बहुत कम है। अब थोड़ा जानते हैं इस समाज के अजीबो-गरीब तलाक सिस्टम के बारे में। तो किन्नौर के ही हीरा नेगी और दो छोटे भाइयों ने कॉमन मैरिज को चुना है। सबसे बड़े हीरा नेगी शिमला में क्लर्क की सरकारी नौकरी करते हैं और वहीं रहते हैं। कॉमन मैरिज कैसी चल रही है? उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, अभी तक तो अच्छी, अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं और यहाँ मेरे पास शिमला में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। मेरी पत्नी गर्मियों में किन्नौर चली जाती है, वहाँ छोटे भाई भी है और हमारे खेत भी। सर्दियों में यहाँ मेरे पास शिमला आ जाती है। कॉमन मैरिज के बारे में गहराई से जानने के लिए मैंने हीरा नेगी से पूछा कि जब तक सब सही चल रहा है तब तक ठीक है। फर्ज कीजिए कि आपका कोई छोटा भाई इस शादी से सहमत ना हो, तो क्या वह दूसरी शादी कर सकता है? या आपकी पत्नी या आप सभी से तलाक लेना चाहे तो कैसे होगा? हीरा नेगी ने बताया कि आमतौर पर ऐसा होता नहीं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसे केस आए हैं जहां छोटे भाइयों ने कॉमन मैरिज से अलग होकर दूसरी शादी कर ली। तलाक की नौबत आने पर दोनों परिवार जुटते हैं। शादी तय कराने वाले के सामने लड़की के बयान दर्ज किए जाते हैं और फिर एक सूखी लकड़ी तोड़ी जाती है। यूं टूटता है रिश्ता। कई बार ऐसा होता है कि पत्नी किसी एक भाई को ज्यादा समय देने लगती है। हीरा नेगी के मुताबिक यह स्वाभाविक है। जो महिला को सम्मान देगा, घर चलाएगा और जिम्मेदारी निभाएगा, उसे ही वह ज्यादा पसंद करेगी। आमतौर पर इसके बाद भी लड़ाई या मनमुटाव की नौबत नहीं आती, क्योंकि यह सच्चाई पूरा परिवार समझ रहा होता है। क्या आज की लड़कियां भी कॉमन मैरिज के लिए तैयार हो जाती हैं? यह सवाल सृष्टि कुमारी से था। उन्होंने उल्टे सवाल किया कि एक लड़की एक से अधिक पतियों की जिम्मेदारी कैसे निभा पाएगी। फिर कहने लगी कि अब लड़कियां एक ही लड़के से शादी करना चाहती हैं। परिवार वाले भी इसे बाखूबी समझते हैं। तो ये आपने देखा कि इस नए इंडिया में, यानी कि इस विश्व गुरु इंडिया में एक ऐसा राज्य भी है जहां पर बहुपति विवाह का चलन जो सदियों से चलता आ रहा है वो आज भी चल रहा है। भले ही कुछ प्रतिशत लोग इसे मानते हैं, लेकिन मान जरूर रहे हैं। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हिंदी वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बाय बाय।